तय बोला भाई देखो हम बनब छोटे भाई काहे छोट बनी हो। हाँ जौन मजा छोटे में है तौन मजा बड़े में नहीं। यह बात पक्की है। छोटे बछड़ा पै पिए बड़े हो तो भूसा खाएं। पैमाने होते दूध। छोट बछड़ा देखो अब तो गैयन का सम्मान नहीं बचा। नहीं भाई 20 साल पहले देखे हो तो गैयन कत्ता सम्मान ना है। कोई के बूढ़ गाय खत्म हो जाता है तो मोहल्ला में खाना नहीं बनता है, कहता फलाने के आज बढ़ावर गए। अति बड़ी के बछिया खो जा तो 3 गांव डिकोलिया डिकोलिया को लिया हो। अलमापुर हमका नहीं मालूम कहाँ है। अलमापुर से कौन का फायदा हो रहा जो अलमापुर का नाम ली जिससे फायदा होती का नाम लिया अब इसरौली नाम ले लिया कहो। तो भैया अब जब तनिक सारी बच्चियां खो जाता है तो जरे 10 गांव ढूंढ नहीं लेता है तो आदमी पानी नहीं पियत रहा है। आवाज कोई के अच्छी खासी गाय खो जाए, अच्छी खासी कोई बढ़िया गाय खो जाए, कोई ढूंढे जाई और वो आधा किलो लड्डू लेके और हनुमान जी के मंदिर में ठाड़ो का बजरंग बली बाबा वह कहूँ मरी जाए कहूँ जूझ जाए लौट न पावे आधा किलो ये ले आधा किलो बाद में दिया। ये गैया ने क्या रतना बड़ा अपमान। जबकि ये हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी धरोहर गैये है। जी के दरवाजे पर 2-4 गैया आजो बंधी हैं उनके घर में याग बीमारी नहीं आओ। कौन चीज? कैंसर के बीमारी। उनके घर में कैंसर बीमारी बहुत कम हुई। अगर कैंसर के बीमारी दूर करे वाली सिर्फ है तो गौ है। वही गैया ने क्या अपमान। देख लो गौशाला में यहाँ अगर दिल के अंदर दया है तो गौशाला अगर देखे हो सवेरे उठ के तो दोपहर खाना न खाई हो। हम तो देखे न गैया मर रही है कौआ आँखी निकाल रहे मरू नहीं पे बोलो गैया मर रही कौआ आँखी निकाल रहे और ये जो अड़गना के भलमा जो तकत हैं वो है तेरे गांजा मार रहे हैं। वे गांडा सट पी रहे हैं। ये गैयन का अपमान जब होगा तो समझ लो गैयन का अपमान। यह तो गैया हमारे भगवान चरावर रहा। ये तो गैया भगवान चरावत रहे बिंद्रावन में। मेरे बंधुओं वही गैयन का अपमान। अतना आदमी का समय नहीं बचा। पहले 10वां होता रहा 10 दिन तक 10वां होला 7 दिन तक 10वां होला 5 दिन अब 10वां होला 3 दिन। यहाँ काम खत्म हो रहा। अब ये लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा नंदी वाटर पार्क तो एक जन लौटी पहले खत्म होएगा तो 2.5 घंटम 10वां भा 2.5 घंटम। तो हम पूछे लगे हम करके भैया कई नौवा रहे तो कहा 17 घड़ी देखा 2.5 घंटम काम भा। अच्छा सब काम तो तुम कह सकते हो सही कर जन एक काम नहीं हो सकत। चाहे जत्ता तुम रुपया मान दो चाहे डाली चढ़ा दो चाहे अगरबत्ती लगा दो एक काम नहीं हो पाता। कौन तुरंत नहीं हो पाई कौन? मगर उरा बने वाली धोई नहीं फूली तुरंत। वो अपने हिसाब से फूली। हाँ पानी में डाल दो और हाथ जोड़ दो तो महारानी 2 मिनट में फूल जाओ का फूल जाए ना फूली वह तुरंत ना फूली। हम पूछा लगे क्या भैया वह धोई काहे नहीं फूल धोई कितना काब हुआ फिर 2.5 घंटा तो कहा लग वह फूली का महाराज पता नहीं कहा कुछ चांस पड़ा तो कहीं आज बढ़िया बने वह फूल रहा भाई कर रहे पहले से नहीं। तो जब ये यूं गड़बड़ाएगा वह तो कहीं या ईमा ने उईमा लगा दो ये बद हमका सही आएगा वह। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। रुक जाओ ये 24 घंटा का मौका ना मिली 2.5 घंटा जितना गैया हमारी गौशाला में हम मरती यूढ़िया बढ़ोने के कोई दवाई न कराई। जहाँ ज्यादा कहीं आज ग्वाड़ पिरात करे हाँ पिरात मूड पिरात जहाँ कहीं हाथ पिरात कहीं चलो तुमको गौशाला में छोड़िए चले वह हम लगा दो ठप्पा वह हम घूमो मजे टाट वे का कहते हैं भैया वृद्धाश्रम। वह वृद्धाश्रम में गए तो गौशाला कहते। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो छोटे बछड़ा पै पिए पहले छोटे बछड़ा भूसा खा दूध पीते थे और बड़े हुए तो भूसा खाए हर कहीं चाहिए। जौन मजा है छोटे में यहाँ वो मजा बड़े में नहीं। जौन मजा छोटे में है वो मजा बड़े में नहीं है भैया। तुम 4 भाई हो 2 भाई हो छुआट हो हम कहते भाभी नहाती हो चाहे खाती हो चाहे 4 पहिया पर लेटी हो
धका चले जाओ, टिकट कटा है। और बड़े हो तो ऐसे घर चले जे हो, जिस दिन से ने बहुरिया भय हो घर आ जाए वही दिन से दुआरे फॉर्मेलिटी अदा करो। कौन फॉर्मेलिटी? जस पहुंचो, चाहे जितना अर्जेंट हो, याद दाएं। जानना है कि हाँ नंदू काका आएगी, या पहले फॉर्मेलिटी अदा करो तब जाओ घर का, और मिनट भर बैठो करे परी। मान लो नहाती हो, खाती हो, लेटी हो, या नक्शेबाजी करती हो, है ना, तो अपन शुद्ध हो जाए। तो जब खांसत हैं दुआरे तो कहीं दुनिया आएगी, तुरंत अपन उठ के बैठ गई, या मुंह लेन या किनारे बैठ गई, रास्ता साफ। बहुती तो बेचारी दब जाती हैं, कहती चलो दुनिया आएगी। लेकिन जब बहुती हुरमुट्टे होती, जब तुम खांसे हो तो क्या कहती, आओ नहीं हट, देखे का लिया हो, आओ नहीं हटवा, देखिए तुम कहाँ बिगाड़ लिया हो, काम का कुछ बिगाड़े कहे हो। हम तो अपन मर्यादा है बच्चे। और जो घर चले जाओ ये तो ना, तो ऊपर से पधुआ लगती, आओ आओ आओ, ऊपर गिर पर आओ, देखा आता ही नहीं ने कहा। तो छोटे रहो तो ये हाल रहे, बड़े रहो तुम आनंद। मेरे बंदो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बड़ी सिस्टम की बात। 500 रुपया हमारे भैया गुड्डा विश्वकर्मा दरावा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चढ़े में, और 51 रुपया नंद किशोर कश्यप भैया दरावा से, 50 रुपया संतोष कश्यप भैया दरावा से। भैया लोगों की शुभ कमाई दान प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। बड़ा सौभाग्य की बात। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा। बोले रहे नींद आवे लगी। तो बड़े में बढ़िया गीतराज जटायु ने कहा, हम बनाम छोट भाई, कम से कम हम घर में आराम से रह तो ठीक है भाई हो गयो। गीतराज जटायु जब जाना हम भाई हो गए तो भाई क्या संबंध निभा दे। ए गीतराज जटायु अपने पंखों पर रथ दशरथ घोड़ा सब ले जाग सूर्य लोक पहुंचाया, और शनिचर की दृष्टि तुरंत पहाड़ की तरफ घुमाया, और रोहिणी की दृष्टि अयोध्या की तरफ घुमाया। अब भैया यहाँ जैसे दृष्टि घूमी, दशरथ अवध लौटी नहीं पाए हो राम रामा, दशरथ अवध लौटी ना पाए हो राम रामा। अरे दशरथ अवध लौटी नहीं पाए, दशरथ अवध लौटी नहीं पाए, मेघा झनर झनर झरी लाए ओ राम रामा। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया बरखा की पहचाने, जब बिरवा पर सतैसा बोले, मेढका टर्र टर्र करे लागए, और बादर गरजे लागए, पुरवैया हवा चले लागे, और मोर नाचे लागे। तो ये सब बारिश केरी पहचाना आए। दशरथ जी लौटने पर हिया टारा टर्र टारा टर्र टारा टर्र, जवान नहीं पलटा दी, टारा टर्र दादुर दादुर माने का हो मेड़का मेड़ुका, मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत को है, मेड़ुका बंत है वो जो कोई कथम जाए जयकारा न बोले वो। टरर टरर दादुर चारई, अब झनर झनर झिंगुर झनकार। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया भैया, इतनी जोर पानी बरसा कि सब चिड़ैया चुनगो सब आनंदित हो गए, सबका आनंद ही आनंद। दशरथ जी लौट नहीं पाए हिया, आने पानी सब दिखाई पड़ा, और जबकि दशरथ के ऊपर पानी बरसा। अच्छा या बत्ती चली जाए, बत्ती चली जाए, एक जना जाओ पावर हाउस। पावर हाउस ये कहाँ है? निंदुरम कुर्सी में है, कुर्सी का यहाँ एक जना बत्ती जुड़वावे जाओ तो क्या भैया का बत्ती के संघे तुम आ सकते हो, तो कटिया धरी होला पधिया जल लग तुम हुए रही क्यों। यहाँ है साहब है दशरथ वहां से लौट नहीं पाए, हिया पानी बरसा,
बढ़िया आराम से सबने पानी पिया, चिड़ैया चुनगुन दशरथ जी को धन्यवाद कहने लगे, भाई राजा बहुत अच्छा है। गीधराज जटायु की दोस्ती वह तेरे से बन गए। महाराज दशरथ ने उसको भाई समझ लिया। जब महाराज दशरथ ने भाई समझ लिया और दशरथ से वो छोटा बना, हमरे बाप का जो बड़ा भाई हो तो वही का कहा हम दादा, समझ गयो। हमरे बाप का जो बड़ा भाई है वही का कहबे दादा, और जो हमरे बाप से छोटा है वही का कहबे चाचा। चाचा माने का होते आधा बप्पा। अब यहाँ चौपाई आगे मिली। अब गीधराज जटायु दशरथ जी की दोस्ती हो गई, या दोस्ती सफल हो गई भैया। गीधराज जटायु अपने रास्ते चला गया, वह आवाज परी रही। आज जब सीता का हरण रावण किए जा रहा था तो सीता जब बिलख रही थी, उस समय गीधराज जटायु ने सुना तो विचार किया ये मेरे मित्र की बहू है तो हमारी बहू है, हमरे दोस्त की बहू तो हमरा के बहू भा, हमरा के बहू बा, हम इका मदद करब। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और रावण के डटले बानी। रहो रहो दोस्त ठाण की न होई, अरे रहो रहो दोस्त ठाण की न होई, मेरा भाई चल सिन जाल सिमोई। गीधराज जटायु ने जैसे गीधराज जटायु ने डांटा तो रावण हंसने लगा। रावण हंसने लगा। क्यों? रावण एकदम हंसने लगा जब गीधराज जटायु ने ललकारा। तनिक सरी चिड़ैया, दुनिया इतनी बड़ी परी तो कोई नहीं खड़ा भा, और या तनिक सरी चिड़ैया कहते दुष्ट नालायक। जबकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है, लेकिन गीधराज जटायु वह चिड़ैया भैया भयंकर रहा है। रावण के पास में जाकर क्या करता है मालूम? शरीर में चोंचों का प्रहार किया। जब चोंचों का प्रहार किया, ऐसी काटे वैसी काटे, वैसी काटे वैसी काटे, आएगा ना वैसी काटे। आरी चोंचन मारी बिदार से दे, चोंचन मारी बिदार से दे, और तुरंत एक भई मुरझाते। रावण के शरीर में चोंचों का प्रहार किया, अतनी चोंचे मारी कि रावण का पूरा शरीर छलनी हो गया। आखिरी में रावण का रथ रावण सब धराशायी हो गया। यहां तक प्रमाण है कि रावण बेहोश हो गया। जब रावण बेहोश हो गया, धरती पर गिर गया। जब रावण गिर गया, यहां पर एक बात सोचने वाली बात कहना होगा। प्रेम भैया जी की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में धरावा से, भगवान से कामना नारायण की कृपा बरसे। भैया रावण जमीन पर गिर गया। गीधराज जटायु सीता से कहा बहू चलो। ओके भैया, जिससे हमार तुम्हार लड़ाई होए लगा, हमार दुल्हन ठाड़ होए और हमार तुम्हारे बिंदे बिंदा हो रहा है, तो वह कुछ ना करे तो इटा को हराई बहंगा को मार दिया को पड़ी पर। सीता जी ना रावण की तरफ बोली ना गीधराज जटायु की तरफ बोली।
काहे बद कह नहीं बोली, युग मतलब समझ लो। सीता जी सोचती हैं कि एक वाय बप्पा और एक वाय हमारा ससुर, एक वाय बप्पा एक वाय पापा। ये देखे हो अपने बप्पा के बिटिया लोग कहती बापा ने, अहुआ पापा ने, अहिया अपनी अम्मा कहती बिटिया लोग कोई अम्मा, अहुआ कहती मम्मी। अब मम्मी ने कहा तो मुँह कुछ तो डाली बुढ़िया। मेरे बंदों बड़ी मतलब की बात, गीधराज जटायु है ससुर, रावण है पिता, रावण सीता का है बाप, ये भी समझ लो। एक कलब की बात, अब यह बात ना बताई, यही लड़की रावण की बेटी बनकर के जन्म लिया था। एक बार रावण के यहाँ पर जब ये बेटी का जन्म हुआ तो रावण गेट पर लेकर के तलवार खड़ा हो गया और रावण ने सोचा कि आज छठी, आज ब्रह्मा जी की लड़की आएगी, मैं उससे पूछूंगी कि तुम हमारी बेटी के मस्तक में क्या लिखोगी। रात के 12 बजे जब ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई, रावण की लड़की विधात्री आई, उस समय रावण ने रोका, ए लड़की कहाँ जा रही हो। विधात्री ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का भाग सुगम लिखने जा रही हूं। रावण ने कहा यो बताओ लिखी हो का। आकाश मार्ग में गीधराज, पता नहीं कुआ आवते मर जाए। आकाश मार्ग में गीधराज, नप दशरथ गो गिरते जाना, तो लंबे लंबे पंखों से, तो लंबे लंबे पंखों पर जरत को रोका मन माना। जटायु ने देखा कि एक राजा गिरते आ रहा है, तो गीधराज जटायु 12 कदम बढ़ाए के लीन सिरथ बैठारी। गीधराज जटायु आगे बढ़ा और 12 आगे बढ़ करके अपने लंबे पंखों पर महाराज दशरथ का घोड़ा, रथ और मैं दशरथ समेत रोक लिया। दशरथ जी जब रुक गए तो सोचा लग दादा हमारे को कुरिया करे पैरा करे खराहे भी गिरे ना है, तब बहन बच गए ना। लेकिन जब देखे ने कहा तो ये देखें चिड़ैया रोके, तो राजा दशरथ से पूछा राजन कहो नाम क्या है, कहाँ को है जाना और कहाँ से हो आए, कहाँ है, क्या नाम है, आधार कार्ड है, आईडी है, क्या नाम है। तो राजा दशरथ ने कहा कि भैया हमार नाम है दशरथ। राजा नहीं लगाई, राजा नहीं लगाई, काहे बत कहे, क्योंकि राजा के गद्दन भूल गए। जौन आदमी बिरवा पर से गिरे भच दे मुह के भल तो कहियो मान ली हम मास्टर आना, वो का मान ली हम कदुआ आना, गल बताए। तो राजा है अब गीधराज जटायु यहाँ भूल गया कि हम दशरथ यहाँ भूल के हम राजा रहबे नहीं करन, वो तो जन दादा हम मौत करे मुझते नहीं करन। तो राजा दशरथ बोले हम राजा हैं, कहाँ गए रहो, तो सारी कहानी बताया। जब सारी कहानी बताया तो गीधराज जटायु ने कहा ये बात हमको बताते, कोई आदमी के संग में आप अच्छाई कह के देख लो, अगर वो अच्छाई में सक्षम है तो उससे दोस्ती करना उचित है। तुम्हारी अच्छाई उसके सामने पेश हो जाए। गीधराज जटायु खुश हो गया। महाराज दशरथ गीधराज जटायु को कहा भाई मेरे, अगर तुम न होते भाई क्या काम में दिखाइस, क्यों आलम सुनबे क्यों। कब को निबिया करुई लागे, कब को निबिया करुई लागे, कब को लगई शीतली छां,